सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य प्रचार प्रसार श्रृंखला में आज मैं आप के लिए एक छोटी सी लघु पुस्तिका को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज मैं इस पुस्तक के विषय में कुछ थोड़ा सा बताने जा रहा हूं और इस पुस्तक का जो नाम है उसको आप देख रहे होंगे, दो बहनों की बातें। मित्रों, मैं आप सभी से, सभी सनातनी भाई और बहनों से, बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आप सभी अपने संतानों को और स्वयं वैदिक साहित्य की पुस्तकों का स्वाध्याय कराएं तथा करें। वर्तमान का जो समय है वो बहुत अच्छा समय भी है और विकट समय भी है। इस विकट समय से अपन स्वयं को तथा अपनी संतानों को बचाने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है कि आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो शुद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांतानुकूल ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय स्वयं करें तथा अपनी संतति को कराएं। इन वैदिक साहित्य के ग्रंथों के क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए आपको बहुत बड़ी कोई राशि नहीं देनी होती। थोड़े थोड़े मूल्य की पुस्तकें होती हैं, परंतु ये पुस्तकें आपको आपके पूर्वजों के धर्म से जोड़ करके रखती हैं, आपकी संतति को विधर्म में जाने से बचाती हैं, विधर्म के जंजाल में गिरने से बचा देती हैं। अन्यथा आप सभी एमए, बीए, बड़े बड़े कॉलेजेस की डिग्री ले करके, विश्वविद्यालय की डिग्री ले करके अपने धर्म का वास्तविक सिद्धांत के अनुकूल ज्ञान न होने के कारण से आप विधर्म में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों। मैं आप सभी को निवेदन कर रहा हूं कि मैं आप सभी की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूं, पैसे कमाने के लिए कार्य नहीं कर रहा हूं। ये इस सेवा के लिए कार्य किया जा रहा है कि मैं आपको जो वैदिक सिद्धांत की जो पुस्तकें हैं, सरल भाषा में हैं, जिन्हें आप स्वयं पढ़ करके समझ सकते हैं, वैदिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं, इस संसार को समझ सकते हैं और स्वयं सन्मार्ग पर चल सकते हैं, उन पुस्तकों की जानकारी मात्र देता हूं। तो मित्रों, मैं आज अपनी सभी बहनों को निवेदन करूंगा कि भारत देश के प्रत्येक हिंदू की जो सनातनी बहन है उसको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। अधिक पैसे की पुस्तक नहीं है, अधिक पैसे की पुस्तक नहीं है, बहुत कम पैसे की पुस्तक है, परंतु आपको ये विधर्म में पतित होने से बचा लेगी। आप अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म पर अडिगता से टिके रहेंगे। ये मैं अपनी सभी बहनों को निवेदन करता हूं। चलिएगा, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि दो बहनों की बातें। इस पुस्तक के अंदर दो बहनों को पात्र बनाया गया है
और दो बहनें चर्चाएं करती हैं भिन्न भिन्न प्रश्नों को लेकर के, शंकाओं को लेकर के। एक बहन शंका करती है, दूसरी बहन उसका उत्तर देती है। फिर कभी दूसरी बहन भी प्रश्न करती है, वो उसका उत्तर देती है। तो हमारे जीवन में घटित होने वाले जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, शंका और समाधान किए गए हैं। ठीक है, ये पुस्तक अजिल्द है और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। मात्र और मात्र आपको इस देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। लिंक भी यहां दिया गया है, इस पुस्तक प्रोडक्ट का लिंक भी दिया है, साइट का भी लिंक दिया है। आप वहां से आराम से बैठे बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, कहीं नहीं जाना है आपको। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, किसी पर भी आप संपर्क कर लीजिएगा तो भी हम आपको सहयोग कर देंगे। 2 बहनों की बातें मित्रों, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं, ये लिखा हुआ है पंडित सिद्ध गोपाल कविरत्न, इसके लेखक हैं। ठीक है, और ये पुस्तक प्रकाशित होती है सत्य प्रकाशन मथुरा से प्रकाशित होती है। ठीक है, और इस पुस्तक के जो संपादक हैं वो आचार्य स्वदेश जी हैं। ठीक है, वो वर्तमान में देख रहे हैं गतिविधियों को, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर विषय सूची देख लें आप। ठीक है, बहुत सरल भाषा में लिखी है, इसमें संस्कृत नहीं है, हिंदी के मीडियम से, हिंदी है पूरी इसके अंदर। इसके अंदर जो विषय वस्तु है वो है ईश्वर है या नहीं। हमारे पढ़े लिखे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि वो बीच में फंसे हुए हैं, ईश्वर है या नहीं है, माने या ना माने। ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न हमारे इन दोनों बहनों ने क्लियर कर दिए। ठीक है, क्या ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर की भक्ति क्यों करें, उसका लाभ क्या है। भाई भक्ति नहीं करे तो हानि क्या है, नहीं करते, नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उस पर आपको प्रश्न उत्तर करके बताया गया है। ईश्वर साकार क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है, ईश्वर का ध्यान कैसे हो। ठीक है, ईश्वर न्यायी है या दयालु है, श्राद्ध करना चाहिए अथवा नहीं। यज्ञ और यज्ञोपवीत के बारे में विस्तार से चर्चा दी गई है कि यज्ञ और यज्ञोपवीत किस किस को लेना चाहिए, कौन कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं, भ्रांतियां फैली हुई हैं लोगों में। ठीक है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई है, और उसका सार ये है कि कोई भी स्त्री भी यज्ञोपवीत ले सकती है, कोई पुरुष भी ले सकता है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अर्थात जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, नंबर 9, वर्ण व्यवस्था जन्म से है या कर्म से, इस पर चर्चा की गई है। नमस्ते कहां से चली है, जो नमस्ते संबोधन है वो कहां से चला है, कहां से आया है। मांस खाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और 12वां, क्या ईश्वर से समस्त सृष्टि बनी है, ये सारे प्रश्न हैं। और इसके अवान्तर माने इनमें भी अंदर और कुछ विषय दिए हैं इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, ये पुस्तक है, जैसे ये दिया है ईश्वर है या नहीं, तो इसमें क्या है, 2 पात्र हैं, एक बहन का नाम है कमला और दूसरी बहन है बिमला। ठीक है, मानिएगा कमला ने प्रश्न किया, बहन तुम कहा करती हो कि नित्य ईश्वर प्रार्थना किया करो, मैं तुमसे आज यह पूछती हूं कि बताओ ईश्वर है कहां जिसकी प्रार्थना किया करूं। उसने, कमला ने विमला को पूछ लिया। अब विमला ने उत्तर दे दिया, ईश्वर सब जगह है, कोई स्थान खाली नहीं। अब उस पर भी प्रश्न कर दिया
कमला ने यह खूबी कही, जब ईश्वर सब जगह है तो और चीजें किस जगह पर हैं, उसमें प्रश्न में प्रश्न उठते हैं। तो ये फिर प्रश्न किया, फिर उत्तर दिया, ये प्रश्न किया कमला ने, फिर उत्तर दिया विमला ने। इस प्रकार से ये चलता है। इसी पर अंतिम इसमें जो क्या ईश्वर सृष्टि करता है, ये एक प्रकरण है, अंतिम नहीं है, और भी है। ईश्वर भक्ति क्यों करें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर रूप में दी गई है। ईश्वर भक्ति क्यों करें, ये है आपका ईश्वर का ध्यान कैसे हो, इसमें भी प्रश्नोत्तर सब में है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या समस्त सृष्टि ईश्वर से बनी है। ठीक है, ये इसके अंदर 107 पेज हैं, आप देख लीजिएगा कितने हैं, 107 पेज, मोटी नहीं है, पतली है। ठीक है, यदि कोई भी बहन है वो यदि इस पुस्तक को पढ़ना चाहें तो 3 से 4 दिन में आराम से शांति से पढ़ सकते हैं, शांति से 3 से 4 दिन में। और 3 से 4 दिन पढ़ने के बाद आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार उत्पन्न होगा, मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप इस पुस्तक के लेखक को कोटि कोटि नमन करेंगे, कोटि कोटि नमन करेंगे। अनेक शास्त्रों के पढ़ने से आपको जो सिद्धांत ज्ञात नहीं होते हैं वो आपको इस पतली पुस्तक के माध्यम से हो जाते हैं, प्रश्नोत्तर की शैली से हो जाते हैं। वर्तमान में जो विधर्म में गिरने की, पतित होने की जो घटनाएं आ रही हैं, घटनाओं से मात्र एक पुस्तक हमारी बहनों को बचा सकती है। आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि इस पुस्तक को आप स्वयं अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपनी बहुओं को पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं, स्वयं पढ़ें। ठीक है, और ये इस पुस्तक को आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है, यहां मैं आपको दे रहा हूं, devvanisanskritam.com, ये वेबसाइट मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये इस पुस्तक की छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है, तो आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। बहुत सारी पुस्तकें हमने वहां पर धर्म के धार्मिक रखी हुई है और वीडियो भी आपको बना बना करके दे रहे हैं। और उस वेबसाइट के अंदर भी जहां पुस्तक डाली हुई है वहां पर आपको पुस्तक की वीडियो भी मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, चलिएगा, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं मित्रों कि आप चाहते हैं कि सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग सुरक्षित रहें, अपने धर्म में रहें, दूसरे धर्मों में ना जाएं, धर्म अर्थात दूसरे विधर्मों में ना जाएं, तो आप अपनी संतति को और स्वयं, अन्य चीजें तो आप बहुत महंगी महंगी खरीदते हैं, परंतु आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान दें और अपने घर पर स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर तैयार करें। वो पुस्तकालय आपके संपूर्ण परिवार को बचा के रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आपकी जो पढ़ाई है स्कूल और कॉलेजेस की, उस पढ़ाई में 4 चांद लगा देगा। आपकी संतति संस्कारवान बनेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिएगा, आगे नई पुस्तक के साथ मिलते हैं। और आपको अच्छा लगती है इस प्रकार की बातें तो आप लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सभी को सादर नमस्ते।